आज बात करेंगे तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में होने वाला जो एहतजाज है उसके पेश नज़र। इस्लामाबाद एक मरतबा फिर से कंटेनर सिटी बन चुका है और इसी हवाले से कुछ राब्ते भी हुए हैं, जिनमें अहम और लेटेस्ट जो राब्ता है वो हुआ है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मोहसिन नकवी साहब से। उसमें क्या बातचीत हुई है, क्या चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं, इन पे डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वेलकम बैक। आप आ गई। लोग पूछ रहे थे कि मैमूना सतार किधर है, दूसरी दूसरी एंकर किधर है, तो आप किधर थी कल? सर मेरा जिन दिनों में ऑफिस आना होता है उन दिनों में आने का दिल नहीं चाहता। आप छुट्टी वाले दिन बुलाएंगे तो मैंने क्या खाक आना है। अच्छा, तो तो इतना मुझे नहीं पता था कि ऑफिस इतना बुरा है और आपका बिल्कुल यहाँ पे दिल नहीं लग रहा। ऑफिस अच्छा है, बस ऐसे ही आपको पता तो है। छुट्टी वाले दिन काम करने का दिल नहीं किया। पूरी ऑब्वियस। कौम काम करती है और आप लोग जो हैं एंकर्स और एंकरनियाँ, वो चाहते छुट्टी भी बनाएं। और चलें, ठीक है, आप आ गई वापस, वेलकम बैक। थैंक यू सर। और आपने जो सवाल पूछा है, ये सवाल बड़ा अहम है इस सेंस में कि थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, उनको कॉल किया है मोहसिन नकवी ने, वज़ीर दाखिला ने। और वो कॉल की है इस पेशी के फ़ौरन बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक केस सुन रहे थे इस बात पे कि जो इस्लामाबाद के ट्रेडर्स हैं वो पिटीशन लेके गए हुए हैं कि जी इस्लामाबाद में हर वक्त यहाँ एहतजाज और धरना होता रहता है पीटीआई की तरफ से, हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं। तो आप इस पे कुछ कहें हुकूमत को कि वो कंटेनरस्तान ना बनाए जो आप कह रही थी, और पीटीआई को भी कहें कि वो किसी एक जगह जाके वहाँ पे बैठें और वहाँ जो उन्होंने जलसा करना है करें। उस पे जो हेयरिंग हुई है ना, उसके उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आप बातचीत आपस में करके मामला तय करें। बैरिस्टर गौर भी वही थे अच्छा, ऐसे एक अदालत में। इंटरेस्टिंग बात है कि ये पिटिशन आज ही आई है और आज ही फिर इसके ऊपर हियरिंग भी हो जाहिर गई है है। नहीं आई, आज नहीं, बड़ी कल अर्जेंट। कल से आई हुई है। कल आज सुबह भी एक आई है ताजरों की तरफ वो से और वो ये आई कल गेस से यही आई हुई है। क्लब तो होगी। लेकिन अच्छी बात है कि सुनी गई है और उसमें लोग ये देख रहे हैं कि शायद एक फेस सेविंग देने की खान साहब को कोशिश हो रही है मुज़ाकरात के जरिए, क्योंकि अभी 2 दिन हैं। तो फेस सेविंग की एक कोशिश हो रही है कि पीटीआई को, इमरान खान को मिल जाए और ये जो इस्लामाबाद बंद करना पड़ रहा है ये ना बंद करना पड़े, क्योंकि 24 तारीख को ही बेलारूस का एक वफ्द आ रहा है पाकिस्तान और 25 को बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। तो काफ़ी एक्टिविटी है कैपिटल में। और यही बात मोहसिन नकवी ने जब आज अदालत में पेश हुए तो उन्होंने भी यही कहा कि जब भी कोई अहम दौरा होता है उसी दौरान ही ये धरना पीटीआई का आ जाता है। तो इसी पे चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ के बात कर लें। तो अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा के उन चीफ मिनिस्टर से बात हुई ना, उसमें ये बात डेफिनेटली हुई होगी कि क्या करना है और आगे कैसे चलना है। लेकिन जो मीडिया को बताया गया वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बात की गई जो इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में। आज 38 लोग सिविलियन सारे वो शहीद हो गए हैं कुरम एजेंसी में। दहशत गर्दों ने या खारजियों ने, जो भी आपने कहें, उन्होंने फायरिंग खोल दी चलती बसेस पे। बहुत लोग मारे गए हैं और कल भी 11-12 12। फौजी जाँ बहक हुए, शहीद हुए जानी खेल में। तो ये जो वहाँ एक जंग चल रही है उस दौरान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो सारी तवज्जो है और जो रियासत के रिसोर्स ज़राए हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो पेट्रोल है, जो पैसा है, वो इसी तरफ लगाया हुआ है जिस पे लोग सख्त एतराज़ कर रहे हैं। और वहाँ बुशरा बीबी मीटिंग्स करती हैं दरबार लगा के और वहाँ नारे लगते हैं अल जिहाद के। तो ये जो इतनी ज़्यादा सिचुएशन कहना चाहिए सीरियस है, कंसर्निंग है सबके लिए। और एपिक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई है 2 दिन पहले इस्लामाबाद में, उसमें अली बिन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वो भी मौजूद थे और उनके साथ ये बात हुई है। उसके बाद ये 2 वाक़यात हो गए उस मीटिंग के। तो सोचिए सिचुएशन कितनी ख़तरनाक है। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतनी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और यहाँ पे सियासी मसाइल पे ही हमने एग्जैक्टली। इतनी तवज्जो इतनी हमारी सारी इतनी इन्हीं इतना चीज़ों पे। फसाद फैलाया हुआ है सियासी मामलात पे। मैं और यही ये कहना जो चाह रही हूँ। सियासी मामलात बातचीत के जरिए और सियासत के जरिए हल होने चाहिए, वो इस तरह हो रहे हैं। और लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा ये है ना कि प्रायोरिटीज़ में किसी की भी ये सिचुएशन नहीं है, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है। क्योंकि यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज का ऐलान होता है, वो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, फिर यहाँ से आप देखते हैं कि स्टेट उनको रोकने में अपनी सारी जो भी आपकी स्टेट मशीनरी है वो यूज़ हो जाती है। तो जो रियल इश्यूज़ हैं वो कहीं सप्रेस हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप मुझे बताएं कि स्टेट
को स्टेट के पास और क्या चारा है रोकने के अलावा, क्योंकि अगर आप डी चौक में आके बैठ जाएं तो पूरी रियासत का काम रुक जाए। कैपिटल सिटी है, पूरा कैपिटल सिटी दुनिया में कहीं भी कोई बंद नहीं करता, कोई मुजाहिरीन नहीं बंद करते जब तक कि बगावत ना हो, इंतशार ना हो, जैसे बांग्लादेश में हुआ। और वही सिचुएशन खान साहब पैदा करना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसकी एक और वजह जो अभी तक मीडिया में डिस्कस नहीं हुई और वो होनी भी चाहिए कि इसी वक्त जो ये मुजाहरा हो रहा है ना, इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है। देखिए, एक बहुत हाई लेवल बरतानवी वफ्द इस्लामाबाद में पहुंचा हुआ है इस वक्त, और उस बरतानवी वफ्द की क़यादत जो है वो हमीश फाकनर कर रहे हैं, जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं बरतानिया के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। अच्छा। और ये जो यहाँ पे आए हैं वो उस वक्त के साथ, उसमें उनके एजेंडे पे जो सबसे अहम चीज़ है वो इमरान खान की रिहाई है। और वो पाकिस्तान की हुकूमत पे लॉबिंग कर रहे हैं। सिर्फ हुकूमत के साथ ही, आज स्पीकर कौमी असम्बली के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है, और भी उनकी बहुत अहम मुलाकातें हो रही हैं जो मीडिया में भी नहीं आएंगी। और ये सारा काम शुरू हुआ है उस कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस से जो सेमुआ ऑस्ट्रेलिया के पास एक जजीरा है, और इस महीने के शुरू में, ये अक्टूबर के आखिर में वहाँ थी कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस। उसमें इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के और वज़ीर ख़ारजा भी, वो शिरकत करने गए थे, अगर आपको याद हो। उस वक्त शहबाज शरीफ इधर ही थे शायद। वहाँ से आप कह रहे हैं ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ? तो शुरू तो पिछले साल नहीं, शुरू तो 6-8 महीने से हुआ है। जब पिछले प्राइम मिनिस्टर थे ना बरतानिया के, ऋषि सुनक, उनके जो वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन हैं, वो पाकिस्तान आने का उनका विज़िट का प्लान था, लेकिन वो फिर डिले हो गया, पाकिस्तान ने इनकार किया, फिर डिले हो गया, फिर उनकी हुकूमत चली गई, इलेक्शंस हो गए, तो नए वज़ीर ख़ारजा आए, केयर स्टामर की हुकूमत बनी, वो वज़ीर आज़म है, उनको इमरान खान ने ख़त लिखा। और उसके बाद ये सारी फिर वहाँ MPs ने वहाँ पे एक करारदाद भी पास की, और फिर लेटर भी आया, फिर US कांग्रेस से भी। तो ये सारी जो इंटरनेशनल लॉबिंग चल रही है, और ये इसके पीछे ये मकसद है। तो उसमें जो डेविड लामी थे वज़ीर ख़ारजा बरतानिया के, वो सेमुआ में इसहाक डार से मिले, और उन्होंने दबाव डाला इसहाक डार पे कि आप इमरान खान को रिहा करें। और उसकी वजह यह है, बरतानिया का इतनी दिलचस्पी इसमें यह है, पहले ऋषि सुनक की हुकूमत, वो और सियासी जमात थी, ये जो है ये स्टेट कामर, ये और सियासी जमात है, लेकिन दोनों की दिलचस्पी इमरान खान की रिहाई में है। उसकी वजह यह है कि देखें, बरतानिया में गोल्ड स्मिथ फैमिली जो है, और उसमें जमामा गोल्ड स्मिथ जो हैं, उनका बहुत अहम रोल है इस सारी लॉबिंग में, जो बरतानिया के ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया, जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो उस वक्त क्या होता है, ये एक अलग कहानी है। इसका जिक्र आपने बहुत पहले भी किया था, आई रिमेंबर हमारी पॉडकास्ट में आपने ये बताया था कि किस तरीके से गोल्डस्मिथ फैमिली अपना वहाँ पे जो उनका वो देखिए, को इस्तेमाल करेंगे। वो मीडिया की हम उस वक्त बात कर रहे थे, मीडिया की, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे, और फिर जो वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग हैं वो भी इसमें उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। तो अब ये हुकूमती सतह पे ये बात हो रही है, और हुकूमती लेवल पे ये प्रेशर आ रहा है, जिसको पाकिस्तान महसूस भी कर रहा है इस प्रेशर को। ऐसा नहीं कि ये प्रेशर महसूस नहीं हो रहा। अच्छा। और देखें, बात ये कि मुज़ाकरात या डील या जो कुछ भी ये मुलाकातें हो रही हैं, और ये इसे गैर मुल्की मुदाखलत कह लें, आप कुछ भी कह लें, इसमें हमारा जो इंटरनल डोमेस्टिक फैक्टर बहुत अहम है। अगर बहुत सारे लोग सड़कों पे आते हैं, जिसकी इस वक्त उम्मीद नहीं है PTI की लीडरशिप को, और ख़ान साहब ये चाह रहे हैं कि लाजमी ये 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो हो, और उनकी बहनें भी ये चाहती हैं। अब उसमें बुशरा बीबी जो कोशिश कर रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के, क्योंकि पंजाब की लीडरशिप बिल्कुल फारिग है, वो तो नहीं लोगों को निकाल पा रही। खैबर पख्तूनख्वा में भी वर्कर्स बहुत मायूस हैं, और इस वक्त जितनी वहाँ पे गवर्नेंस का बुरा हाल है, और जिस तरह सरकारी चीज़ें, सरकारी ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद किए जा रहे हैं, पैसे नहीं हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों के बारे में जो मुकम्मल ही नहीं हो रहे, फंडिंग नहीं है, तो फंडिंग किधर जा रही है मुजाहिरों में। तो ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है ना, ये बहुत अहम काम करेगी, और ख़ान साहब को पता है, इसलिए आज उन्होंने जो बात की है, उन्हें ये पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ख़ान साहब को सज़ा, जब तक उनके केसेस का फ़ैसला नहीं होता, ख़ास तौर पे 190 मिलियन पाउंड का,
इस्टेब्लिशमेंट तमाम प्रेशर को फेस बर्दाश्त करेगी। और अली बिन गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। ये मुज़ाकरा जो पिछले 2 दिनों में हो रहे हैं ना, जिस पर खान साहब ने कहा कि किनसे हो रहे हैं मेरी राब्ते? डिमांड इन्होंने पूरी नहीं की। डिमांड था कि मेरी रिहाई और लोगों की रिहाई जिन पे केसेस हैं। तो अपनी रिहाई की बात तो उन्होंने कर ली ना पहली डिमांड। उन्होंने कहा जी पहली डिमांड सिर्फ मान लें, तो बाकी डिमांड्स जो मैंडेट चोरी हुआ है 26वीं तरमीम वो बाद में चली गई थी। उन्होंने कहा सिर्फ ये मान लें तो हम मुजाहरे का ऐलान नहीं करते, लेकिन वो नहीं मानी गई। और इसमें मुझे याद है गार्डियन की वो खबर जो कुछ दिन पहले लगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था इस्टेब्लिशमेंट बात करने पे तैयार नहीं है खान नहीं साहब है। से। किस बात पे बात करने के लिए थे? देखें, अल्टीमेटली काम जो होना है ना, मामला बातचीत से तय होने हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, इमरान खान को भी पता है। मसला ये है कि दोनों एक वक्त का इंतजार कर रहे हैं। खान साहब को जल्दी है, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है इसको डिले करे। और वो 190 मिलियन पाउंड का केस है, जो उसका फैसला जब होगा, अगर खान साहब को सजा होती है तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत हो जाएंगे मुज़ाकरात के लिए। अगर खान साहब रिहा होते हैं तो उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे, अगर उन वो केस में बरी हो जाते हैं तो। इसलिए वो, और लेकिन वो केस है बहुत स्ट्रांग, और उसमें अगर खान साहब को सजा हो गई तो इनकी जो इंटरनेशनल बैकिंग है, ये जो मैंने अभी बताया कि बरतानिया का वफ्द आगे यहाँ बैठा हुआ है और मुख्तलिफ सियासी लीडरों से भी मुलाकात कर रहे हैं और लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं इसी काम पे, उनको ये मसला फिर उन पे उनको प्रेशर डालने के लिए एक जो बहाना है वो कम हो जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया भी उस तरह, क्योंकि ये बरतानिया का केस है, वहीं से शुरू हुआ और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने वो पैसा पकड़ा मलिक रियाज का, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया, उन्होंने दिया और वो चला गया मलिक रियाज के अकाउंट में और वो सेटल हो गया, उनको जुर्माना है। तो ये केस जो है ना, ये बहुत अहम है, इसके गिर्द सारी चीज़ें घूमनी है। और ये जो उन्होंने कहा कि मुझे वाजे हो गया कि हुकूमत मुझे इंगेज करके मामले को तूल देना चाहती है, आज उन्होंने मीडिया से जो बात की इमरान खान साहब ने, और तो ये वाजे तो उन्हें पहले भी हो गया था, जब वो 4 अक्टूबर के जलसे की तारीख शायद उन्होंने मुलतवी की थी कि मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ 4 अक्टूबर को शायद हुआ था, उससे पहले संजानी वाला संजानी डिले वाला, किया गया था। जी वो 4 अक्टूबर ही था ना, 4 4 अक्टूबर। अक्टूबर को हुआ था, उससे पहले हाँ वाला हुआ था। हाँ, वो आई उन्होंने थिंक। उसका रेफरेंस दिया खान साहब ने आज अपनी गुफ्तगू में। तो उस वक्त ही इस्टेब्लिशमेंट ने डिले करवा लिया ना, तो खान साहब अब भी चाह रहे हैं कि मैं डिले करूं लेकिन कोई शर्त मेरी मानी जाए। तो डिले तो खान साहब करना चाहते हैं। कोई शर्त खान वैसे साहब मानी जाने के चांसेस कितने हैं? किसके? शर्त कोई मानी जाने के, क्योंकि देखिए, इस टाइम पे बातें ये भी चल रही हैं कि हो सकता है कि रिहाई दे के तो खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दिया जाए और फिर उसके बाद हाउस अरेस्ट और ये वो सारे मामला। मुझे चांसेस हैं मुझे इसके? नहीं चांसेस लग रहे, अच्छा। बिल्कुल नहीं लग रहे। वरना कल रिस्क इस्लामाबाद लेने हाई वाली कोर्ट के बात है। फैसले के बाद, किसके बाद? रिस्क लेने वाली बात है खान साहब को रिहा करना। जाहिर है वो अपना वादा को पूरा नहीं कर सके ना अभी तक, इसलिए उन पे एतबार करना, उनकी ज़मानत देना बहुत मुश्किल है। और यही बात बरतानिया को भी कही जा रही है और अमेरिका को भी कही जाएगी, क्योंकि इशू देखें, आप ये देखें कि बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई 2007 में, 2007 में आई हैं जी, तो उस वक्त भी बरतानिया का बहुत अहम रोल था डील करवाने में परवेज़ मुशर्रफ के साथ। और बेनज़ीर भुट्टो, जैक स्ट्रॉ उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे बरतानिया के, लेकिन उसको भी 3 साल लगे थे उस डील को पहुँचते, और वो डील उस वक्त हुई जब परवेज़ मुशर्रफ बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे। उनके खिलाफ वकला तहरीक चल रही थी, उनके खिलाफ लाल मस्जिद में उन्होंने जो जुल्म किया था वो केस चल रहा था, यहाँ पे उनके खिलाफ नफरत की इंतहा थी, वो कमज़ोर हो चुके थे। उस वक्त डील करके परवेज़ मुशर्रफ की छुट्टी करवाई गई बरतानिया ने और अमेरिका ने मिलकर। इस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, इस वक्त कोई 10 साल से नहीं बैठा हुआ इक़्तिदार में जिसको अमेरिका या बरतानिया हाथ उठा लें। तो पब्लिक के अंदर मेरी बात आपकी मुकम्मल करूँ, श्योर तो आप रुक गए तो मुझे वो लगा। जो है ना, वो सिचुएशन अभी आई नहीं है, इसीलिए टाइम बाय किया जा रहा है कि ये फैसला आ जाए 190 मिलियन पाउंड का, तो सिचुएशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन खान साहब मुसलसल मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुफाहमत करना चाहते हैं, जो अच्छी बात है, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता। देखिए, डील वो करना चाहते हैं, मैं डील की भी मुखालफत नहीं करता। उसका सबूत यही है जो आज उन्होंने कहा है कि आज उन्हें एहसास हो रहा है कि शायद उन्हें फिर टाइम उनसे बाय किया जा रहा है मुज़ाकरात के बहाने। सीरियस नहीं है इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात पे, जिस तरह के अक्टूबर में किया गया था उनके साथ। तो 2 दफ़ा तो उनके साथ ये अगर हाथ हो चुका है तो इसका मतलब वो हर दफ़ा ट्रस्ट भी विलिंग नहीं कर है, रहे। वो हर दफ़ा विलिंग हैं, नहीं विलिंगनेस शो करते हैं। और कोई इसीलिए अली और बिन कोई गंडापुर चॉइस को, भी तो नहीं है। अली बिन गंडापुर को और बैरिस्टर गौहर को उन्होंने इजाज़त दी। आज उन्होंने कहा है, खान साहब ने खुद माना है
कि हाँ मैंने बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर को इजाज़त दी कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, तो जो पहले धोखा हुआ था तो अब फिर आके क्यों दोबारा उन्होंने इजाज़त दी? इसीलिए ना ट्रस्ट डेफिसिट दोनों साइडों पे है, लेकिन दोनों के पास ही और कोई चॉइस नहीं है ना। आफ्टर ऑल आपने करनी तो एक दूसरे से इस बातचीत ही वक्त है। इस्टेब्लिशमेंट का पल्ला भारी है, खान साहब का नहीं, क्योंकि लोग तैयार नहीं है पब्लिक बाहर से निकलने। अच्छा, अब आप बताएं। मैं वही कह रही थी कि पब्लिक सपोर्ट कितना मैटर करेगी, क्योंकि बहुत जो ज़्यादा। जो कि लूज कर चुकी हुई है, जाहिर है हम दो जानते हैं चीज़ें स्टेट हैं, की साइड पे नहीं है पब्लिक दो सपोर्ट चीज़ें इस हैं, टाइम। पब्लिक सपोर्ट या फॉरेन सपोर्ट। ठीक है, नवाज शरीफ जब बाहर गए तो सऊदी अरब का बहुत अहम, सऊदी अरब और कतर का बहुत अहम रोल था। बेनज़ीर भुट्टो गई हैं बाहर, तब भी अमेरिका का, बरतानिया का और सऊदी अरब का रोल था। फॉरेन फिर वो इंटरवेंशन रही वापस है। आई तो भी अमेरिका और बरतानिया का रोल था। खान साहब के लिए अभी तक सऊदी अरब, कतर, यूएई, यहाँ से कुछ नहीं ऐसा, हमें खबर कोई नहीं आ रही कि वहाँ से कोई कहा जा रहा है कि आप खान साहब को छोड़ दें, इनको जाने दें, इनको बाहर निकाल दें, हम गारंटी देते हैं, जैसे उन्होंने नवाज शरीफ की दी। उसमें अमेरिका का भी थोड़ा सा रोल था, बिल क्लिंटन का। तो लेकिन बिल क्लिंटन ने लेकिन सऊदी अरब के जरिए करवाया था। अब जो है ये डायरेक्ट बरतानिया इसमें इन्वॉल्व है और बरतानिया ये कह रहा है, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट का आगे से आर्गूमेंट है, और इसहाक डार ने भी ये वहाँ पे जो हमीश फॉकनर सॉरी जो डेविड लामी हैं बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जो हैं, उनको यही आर्गूमेंट दिया कि आपके यहाँ हंगामे हुए, आप लोगों ने 48 घंटे में अदालतें लगा के सज़ाएँ दे दी हैं 7-7 साल और 10-10 साल। हमारे यहाँ 9 मई हुआ तो आप कह रहे हैं कि हम उसके मुल्ज़मान को छोड़ दें। सर 9 मई वालों को तो सजाएं भी तो नहीं दे रहे ना। यही तो बात है, यही तो अहम सवाल है कि सजाएं क्यों नहीं दे पा रहे। उस पे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पोला समूह बना के कह देती है कि अदालतें ऐसा कर रही हैं, हम क्या करें। तो हमारे यहाँ खिचड़ी बहुत पकी हुई है। बरतानिया में अदालतें ऐसे नहीं कर रही थी ना, हमारे यहाँ बाकी अदालतों का निज़ाम कुछ खान साहब को सपोर्ट तो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मानना चाहिए कि खान साहब के लिए जो ताकत का बायस है ना, वो हम बात कर रहे थे आपके सवाल के जवाब में। अवाम तो हैं, अगर अवाम निकल आए बहुत सारी, इतनी निकल आए कि खान को अंदर रखना मुमकिन ना हो, एक सूरत। दूसरी सूरत यह है कि अदालतों के ज़रिए कुछ रिलीफ मिलता रहे और बैरूनी दबाव बढ़ता रहे, तो फिर है। तो ये दो ही तरीके हैं, देखना इस्टेब्लिशमेंट ने है कि वो बैरूनी दबाव कितना बर्दाश्त कर सकती हैं और अदालतों को कितना मैनेज कर सकती हैं। अवाम जो है, मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे है, तो फैक्ट तो यही कि अवाम बाहर निकलें। मेरा ख्याल है कि अवाम ने बाहर निकलना नहीं है। अवाम को दोनों तरफ बेवकूफ़ बना रही हैं और बेचारे अवाम सादा दिल हैं, मुखलिस हैं अपनी लीडरशिप के साथ, लेकिन जो लीडरशिप पीटीआई की इस वक्त सामने है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँ तो ठीक।